देखिए वो भगवान, तो फिर राम नवमी की छुट्टी रद्द की जानी चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द की, सारी छुट्टियां रद्द कर देना। लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ दुराग्रही मानसिकता हमारे सूबे की मुखिया की दिखी। यात्रा रोके जाने से पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में एक आक्रोश पैदा हो गया और उसे रौंदने का काम, निर्मम हत्या करने का काम, उसके हितों पर कुठाराघात करने का काम, उसे अपमानित करने का कार्य अगर भाजपा कर रही है, इस तरह से देश नहीं चलता। राजा को समदर्शी होना चाहिए। एक तरफ राम के नाम पर ही कर रहे हैं और परशुराम के नाम पर नफरत क्यों? एक गोरखपुर में गरीब ब्राह्मण बालक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी सुरक्षा घर आते आते हटा दी गई। उस समय गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा पता लगा था विदेशियों को कि भारत खंड खंड में बटा हुआ है। मुस्लिम, तो मुस्लिम भी तो एक अंग है इसी देश का, उसने भी कुर्बानी में अपना जान गंवाया है। क्यों आप उसको अलग कर रहे हैं? क्या वहाँ कोई हिंदू का बच्चा कलेवा नहीं पहन के जा सकता? देश को खोखला करने का काम ईसाई मशीनरियां कर रही हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने राष्ट्रनीति न्यूज चैनल पर। हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए मौजूद हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राजनीतिक के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक काम किए हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि 29 अप्रैल को जो उनके द्वारा लखनऊ में भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर जो यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर प्रशासन ने रोक क्यों लगाई, क्या कारण था? सर जय श्री राम। जय जय परशुराम। आपने सर 29 तारीख को लखनऊ में जो यात्रा निकाली, उस पर प्रशासन ने रोक लगाई, इसको लेकर समाज में काफ़ी द्वेष है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण रहा हो? इसका सीधा उत्तर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने अपना ब्राह्मण विरोधी चेहरा स्पष्ट कर दिया है। भगवान श्री परशुराम जी एक जात एक व्यक्ति के नहीं हैं। भगवान भगवान होता है, सबका होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इनको इतनी जलन है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही सबसे पहला काम इन्होंने किया कि पूर्व सरकार जो समाजवादी पार्टी की रही, माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसे अवकाश घोषित किया था। अवकाश घोषित करके ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाया था। लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे और ये कमान संभालते ही यूपी का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहला काम किया कि ब्राह्मणों के सम्मान को रौंदने का काम किया। भगवान श्री परशुराम के अवतरण दिवस की छुट्टी को रद्द करके। अवकाश की आपने बात करी, तो एक समाज ब्राह्मणों का ऐसा है जो कहता है कि बाकी सबकी तरह हम अवकाश क्यों ले, हमको क्या उसमें ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, चूंकि हम तो ब्राह्मण हैं, हमको अवकाश क्यों चाहिए? देखिए वो भगवान, तो फिर राम नवमी की छुट्टी रद्द की जानी चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द की, सारी छुट्टियां रद्द कर देना। इससे राष्ट्र का, समाज का हित होगा, लाभ होगा। सारी छुट्टियां रद्द कर दी जाए। केवल भगवान श्री परशुराम की छुट्टी से समाज और राष्ट्र का क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है? उनको रहने देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ दुराग्रही मानसिकता हमारे सूबे की मुखिया की दिखी। दूसरी चीज़, अब उस दिन हम लोग 29 अप्रैल को बड़े धूमधाम से, चूँकि पर्व है भगवान का, अवतरण दिवस था, हम लोग निकाल रहे थे। अचानक नीचे से ऊपर तक हमको प्राप्त हो गया था क्या नाम है, सूचना नहीं, वो आदेश, अच्छा परमिशन लिया गया था आपके द्वारा? परमिशन लिया गया था। अब निकलते समय कहा गया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ये यात्रा रोकी जा रही है, जबकि मेरे सामने सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ के कप्तान को स्पष्ट रूप से कहा था, मैं मौजूद था, कि यात्रा में कोई अवरोध नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी यह कह करके कि ऊपर का आदेश है, कौन ऊपर का आदेश दे दिया कप्तान को कि यात्रा रोक दिया इन्होंने? यात्रा रोके जाने से पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में एक आक्रोश पैदा हो गया है और आज भी वर्तमान में हमारा समाज बहुत मर्माहत है और गुस्से में है और आक्रोशित है। आपने चूंकि जो जानकारी दी कि प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में, उनका कहने के बाद भी
प्रशासन ने नहीं माना, तो क्या ये ब्राह्मणों के साथ एक तरीके से छल या ठगी नहीं है? अब ठगी सरकार कर रही है, कैसे कर रही है? जितने लोगों को मैं बुलाया था कोई नहीं आया, सबको रोका गया, इनको भी रोका गया होगा। फिलहाल वो गोष्ठी में पहुंचे थे जहां उनको पहुंचना था, और मैंने इस पर पूछा भी तो उन्होंने टाल दिया, उत्तर नहीं कुछ दिया। इसका मतलब कि ऊपर का कोई दबाव रहा है। ऊपर के दबाव की बात आप कर रहे हैं इंगित, मतलब प्रदेश के मुखिया को कर रहे हैं, तो आपके संगठन ने तो 2022 में लगभग, जैसा मुझे याद आ रहा है, लगभग 100 से अधिक संगठनों को, ब्राह्मण संगठनों को लेकर 2022 के चुनाव में योगी जी का और बीजेपी का समर्थन किया था। आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, समर्थन इसलिए किया था कि ब्राह्मण से बड़ा राष्ट्रवादी और समाजवादी, सनातनवादी, हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। इस सरकार के इस आवरण को मैं पहचानने में हमारा समाज देरी किया। लगा कि ये हिंदुत्ववादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कुछ करेंगे। अब लग रहा है कि वह केवल इनका कोरा आश्वासन था और ढोंग है, मैं ये कहूँगा। नहीं तो सनातन और हिंदुत्व की आत्मा है, प्राण है ब्राह्मण, और उसे रौंदने का काम, निर्मम हत्या करने का काम, उसके हितों पर कुठाराघात करने का काम, उसे अपमानित करने का कार्य अगर भाजपा कर रही है, दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि 65 साल की उम्र हो गई, मैंने कांग्रेस का भी शासन देखा, बसपा भी का शासन देखा, सपा का भी शासन देखा, भाजपा का भी देख रहा हूँ। इनसे 1 लाख बेहतर बसपा, सपा और कांग्रेस रही है, चाहे वो शासन चलाने के मामले में, चाहे इतना बड़ा जातिवादी जो जातीयता को बढ़ावा देने का कार्य भाजपा कर रही है, और एक तरफ कहती है कि जाति विहीन समाज की स्थापना मैं चाहता हूं, और इतना बड़ा टॉप टू बॉटम देख लीजिए सारी व्यवस्था यूपी की, पता लग जाएगा। इन्होंने सबको फेल कर दिया है। इस तरह से देश नहीं चलता, राजा को समदर्शी होना चाहिए। अब पता नहीं किस भाव में क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज पूरे प्रदेश का ब्राह्मण भयभीत है, डरा हुआ है और आक्रोशित है, और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा 2027 में। 2027 में क्या आपका संगठन और आपके द्वारा जो और संगठन 22 में लाए गए थे, क्या वो इस बार विरोध कर रहे हैं? जितने संगठन हैं सब आक्रोशित हैं, कोई शांत नहीं है इस मामले को, भगवान परशुराम जी के अपमान को लेकर के। राम मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े काम किया, विरोध कर रहे हैं। तो फिर को तो लोग हिंदुत्ववादी कहते हैं। नहीं, राम मंदिर बन गया तो वो हमारी आस्था के नहीं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। तो भगवान श्री राम भी, भगवान परशुराम भी तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। एक तरफ राम के नाम पर ही कर रहे हैं और परशुराम के नाम पर नफरत क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है भाई? उनके भी तो अनुयायी हैं। हर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, अन्य राज्यों में भारी संख्या में लोग उस दिन पूरे उत्सव का जोश खरोश के साथ मनाए हैं। क्या वो लोग उनके अनुयायी वोट बैंक नहीं है? आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं भगवान परशुराम के अनुयायी। उनके साथ इस तरह का व्यवहार बहुत गलत हुआ है। और चूंकि आप भी गोरखपुर से ही आते हैं, चूंकि जब आप बात ब्राह्मणों की कर ही रहे, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो तिवारी हाथा को लेकर वहाँ पे कार्रवाई हुई, पूर्व में भी जब सरकार आई थी, मतलब 2017 की मुझे याद आ रहा है, तो उस टाइम भी योगी जी ने कार्रवाई हाथा पे करी थी जो रोक दी गई थी। उसको भी क्या आप उसी ब्राह्मण विरोध से देखते हैं या अपराध के तौर पर सरकार सिर्फ तिवारी हाथा की ही क्यों बात कर रहे हैं? जितने प्रदेश में बाहुबली कहें या मजबूत ब्राह्मण रहे हैं, उनको या तो जमीन दोज कर दिया गया, या इनकाउंटर कर दिया गया, या आज जेल की हवा खा रहे हैं। मैं भी प्रदेश और देश के विशाल संगठन का ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ था जौनपुर में परसाल। जी, जानकारी हुई थी, उस पर हम लोगों ने खबर भी करी। और उफ तक नहीं किया। एक गोरखपुर में गरीब ब्राह्मण बालक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है। उस मुद्दे को लेकर के कि गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में भला ही हूं, लेकिन पीड़ित ब्राह्मण को न्याय दिला करके रहूंगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी सुरक्षा घर आते आते हटा दी गई। इसी वक्तव्य हटा दी? इसी वक्तव्य मेरी सुरक्षा गोरखपुर का कप्तान हटा दिया। फिर हम लोग मिले यहाँ एसीएस से और प्रमुख सचिव गृह से, उनका स्पष्ट आदेश भी गया, उसके बावजूद भी सुरक्षा गोरखपुर का कप्तान नहीं दिया। वो भी कहा कि नहीं, हमको
कोई इस तरह का निर्देश नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के कप्तान को मुख्यमंत्री जब आदेश देंगे उसका कंप्लायंस किया, अपने एसीएस के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। क्यों? इतनी उसकी हैसियत है कि एसीएस का प्रमुख सचिव गृह के आदेश का लिखित आदेश कि तत्काल इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए उसको हटा दिया। इसका मतलब कि माननीय सूबे के मुख्यमंत्री ने उनको रोका, जैसा वो हमसे बता रहे थे। तो ये तो हालात है, क्या करिएगा। आज कहीं भी इसीलिए ब्राह्मण भयभीत है। या तो ब्राह्मण उन्मूलन इस सरकार का एजेंडा बन गया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ब्राह्मण संगठित होकर के, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है जान की बाजी लगा करके, तो ब्राह्मण की आज़ादी के लिए उसका अधिकार प्राप्त हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए ब्राह्मण को संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। ब्राह्मण कैसे आज़ादी चाह रहा है? अरे अब वो बचे तो आज कहाँ, गुलामी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है ब्राह्मण। स्वतंत्र निर्णय ले नहीं पा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, बदले की भावना से हर जगह ग्रसित किया जा रहा है। इसकी आज़ादी के लिए उसे संगठित होना पड़ेगा। एक तो आपने ये जो जातिवाद इधर गिनाया, हालांकि उनकी जो छवि है वो लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं और हिंदुत्ववादी हैं, पर जैसा आपने तथ्यों के साथ बताया वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने घोषणा करी है कि इस बार जो यहाँ की जनगणना कराई जाएगी उसमें जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। इसमें कई सारे सवर्ण संगठनों का विरोध हो रहा है। इसको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कैसे देखती है और उसका क्या स्टैंड है? देखिए, जात विहीन समाज की स्थापना करने वाली भारतीय जनता पार्टी जी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना की आवश्यकता क्या पड़ी है? जनगणना की इनको आवश्यकता क्या कही? इससे तो और समाज में विष फैलेगा, तनाव बढ़ेगा। एक तरफ आप अमीर गरीब की बात करते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जाति आधारित जो भी सुविधा और कार्य हो रहा है सरकार में उसे समाप्त कर दिया जाए। जब हिंदू की बात है तो सारे लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें समाज को, हमारे देश को तोड़ने का की गहरी साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसी तरह से हमारा देश जब गुलाम हुआ, हमारे देश पर जब आक्रमण हुआ था, उस समय गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा पता लगा था विदेशियों को कि भारत खंड खंड में बटा हुआ है। ठीक हमारा देश उसी की तरफ जा रहा है। जातीय गणना से यही नुकसान है कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये संदेश जाएगा कि भारत खंड खंड में बटा हुआ है। यही शब्द, और इसके पीछे ईसाई मिशनरी का हाथ है जो बड़ी तैयारी के साथ भारत को तोड़ने में लगी हुई है। जैसा आपने बताया, यही शब्द कुछ समय अगर पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही शब्द कहती थी कि ये हमारे आपस में हिंदुओं में फूट डालने की बात है, राष्ट्र को तोड़ने की बात है। अचानक से, चाहे वो योगी जी की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात हो, जो कहते थे कि सिर्फ हमारे लिए गरीब ही जात है, महिला ही जात है, बेरोजगारी जात है, वो भी, चूँकि वो तो सर्वे सर्वा हैं। और केंद्र में एक बड़ा चेहरा नितिन गडकरी जी, वो भी कहते थे कि जो जात की बात करेगा उसको कस के लात मारेंगे। अब वही सब इसको बहुत बड़ा हितैषी और दूरदर्शी परिणाम वाला ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी क्या आगे चल के ऐसी प्रशंसा करेंगे? ये राजनीतिक बयानबाजी है। जात के नाम पर आप सरकारी सुविधा देंगे तो जातीयता का जहर तो आप, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हों, सरकारें जब तक जात के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराएंगी, जातिवाद बढ़ता जाएगा। एक तरफ नारा देते हैं हिंदू सनातन, कटेंगे बटेंगे, तो फिर ये तो और देश जैसे व्यक्ति उससे प्रभावित होगा, एक दो परिवार कटेगा, समाज कटेगा, इससे तो हमारा देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो बहुत कुर्बानी के बाद ये मेरा देश आज़ादी को प्राप्त हुआ है, यह पुनः गुलामी की ओर जाने के रास्ता पर है। और अगर इस पर हमारी सरकारें या सबका नैतिक कर्तव्य बनता है, इस देश के सभी राजनीतिक दलों का, कि एकजुट होकर के पहले भारत की रक्षा करें। नहीं तो हमारा प्यारा भारत जो सदियों से गुलाम रहा और बड़ी कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, पुनः
यह देश गुलामी की ओर जा रहा है और गुलाम हो जाएगा। ये जो भी प्रक्रियाएं जात के आधार पर अपनाई जा रही हैं। देश में जब जातीय जनगणना की अब बात हो रही है, अभी कुछ समय पहले की बात करें तो एक संत है स्वामी दीपांकर जी, वो उनका नारा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और अभी जो हमारे नए संत हैं जिनका पूरा राष्ट्र ने विश्व में नाम और परचम लहराया है, बाबा बागेश्वर जी, उन्होंने तो यात्रा निकाली कि भाई जातिवाद खत्म करिए और सब हिंदू होइए। इन लोगों के लिए सब राजनीतिक पार्टियां क्या संदेश दे रही हैं? नहीं, ये साधु संत क्या जानेंगे, ये क्या जानेंगे कि इसका असर क्या पड़ेगा देश पर। आज हमारा देश, इनको जानना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम, तो मुस्लिम भी तो एक अंग है इसी देश का, उसने भी कुर्बानी में अपना जान गंवाया है, क्यों आप उसको अलग कर रहे हैं? क्या इसका असर क्या जाएगा देश में, क्या जाएगा? और जो नारा दिया हिंदू मुस्लिम अलग करने की बात, तो मैं उन बयान देने वाले लोगों से मैं चाहूँगा कि आप बताओ कि जब ये स्थिति है हिंदू और सनातन की बात, तो फिर जातिगत जनगणना से राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर क्यों नहीं मुखर होकर के बोल रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। आज आए दिन रोज बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, ईसाई मशीनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? सरकार इस पर क्यों नहीं देख रही है? ईसाई मशीनरियों के स्कूल पर अपनी गुप्तचर एजेंसियां लगा करके देखें कि वहाँ क्या शिक्षा दी जा रही है। वहाँ कोई हिंदू का बच्चा कलेवा नहीं पहन के जा सकता, चंदन लगा करके नहीं जा सकता, मुसलमान का बच्चा टोपी लगा के नहीं जा सकता। और वहाँ सिर्फ एक ज्ञान दिया जाता है कि ईसा मसीह हमारे प्रभु हैं। जहाँ ये शिक्षा दी जा रही हो, ये दोष तोड़ने की बात है और धिक्कार है हिंदुओं को कि ऐसे ही विद्यालय में अपने बच्चों को जो पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उन्हें धिक्कार है। इनका बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को इस तरह के मिशनरी स्कूलों पर रोक लगा देनी चाहिए। तो आप उसको प्रश्रय दे रहे हो तो इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। मेरा मानना है कि गरीबी और अमीरी के आधार पर सरकार कोई फैसला ले, ये जनहित में होगा और राष्ट्रहित में होगा। जब जब जात की बात आएगी, जात और धर्म की बात आएगी, देश हमारा बटेगा, खंड खंड होगा और इसकी मांग करने वाले और इस पर चलने वाले लोग देश के शत्रु हैं। आपका मानना है कि ये जो आज जातीय जनगणना हो रही है या जो जातीय वैमनस्यता फैले, इसके पीछे ईसाई मशीनरी है? एकदम प्रमुख रूप से ईसाई मशीनरियों की देन है जो जातीय गणना के लिए दबाव बना रही हैं। और ये जो मांग कर रहे हैं कि जातीय गणना की जाए, ये घातक है। और उन्हीं के उकसावे पर, ईसाई मशीनरियों की उकसावे पर इस देश के जो राजनेता है और राजनीतिक दल हैं, वो जातीय गणना का पक्ष लेकर के मुखर हुए हैं। दूसरी चीज, जितने लोग, जितने हिंदू ईसाई मशीनरियों के द्वारा ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उन्हें किस जात में रखा जाएगा? और जब ईसाई हो गए तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित क्यों नहीं किया जा रहा? ये दो चीज मैं जानना चाहता हूं कि जो भी दलित पिछड़ा, मैक्सिमम यही गए हैं, कोई ही ब्राह्मण या क्षत्रिय या अन्य जात कम गए हैं पिछड़े, लेकिन सर्वाधिक दलित और पिछड़ा गया है। तो जो ईसाई मशीनरियों के द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, सरकार उन्हें किस कैटेगरी में रखेगी, किस जात में रखेगी? ये मेरा सवाल सरकार से है। और उसका आंकड़ा भी जारी करें कि कितने लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि यह धर्मांतरण रुकना चाहिए। जितनी ईसाई मशीनरियों के स्कूल हैं, इसे बंद होना चाहिए, सख्ती के साथ इस पर लागू हो और जातीय जनगणना से खंड खंड हो जाएगा हमारा देश। राजनेता यही चाहते हैं, विवाद करा करके गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करके, तो इनका तो लाभ कुछ क्षण के लिए होगा, लेकिन देश का भारी नुकसान होगा। जो हमारा आपसी सौहार्द है, देश की मजबूती और ताकत के रूप में जाना जाता है, ये खंड खंड हो जाएगा और फिर हम गुलामी की ओर चले जाएंगे। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ का एक अंग है मोहनलालगंज, जो नगर पंचायत है, वहाँ 25 बीघा में मशीनरियों ने जमीन लेकर के और धर्मांतरण करा करके लोगों को बसाया है। सरकार यहीं उसके नाक तले है, उसकी जांच कराए और देखे कि उसकी किस जात में वो धर्मांतरित लोग जो ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं, किस जात में रखे गए हैं और किसने बनवा करके उनको रखा है। अब यही ये हालात है तो पूरे प्रदेश और देश में क्या हालात होगी। बहुत बड़ा खोखला देश को खोखला करने का काम
ईसाई मशीनरियां कर रही हैं, इन पर लगाम लगानी चाहिए। उसके बाद जो भी राजनेता और राजनीतिक दल ये चाह रहा है कि जातीय गणना, उनकी भी जांच की कराई जानी चाहिए पूरी सख्ती के साथ, अन्यथा देश को भारी नुकसान होगा। मैं अपने समाज के लोगों को, अन्य भी देश प्रेमियों से यही निवेदन करूंगा कि देश को खंड खंड होने से बचाया जाए। मैं देश के सवर्णों से निवेदन करने जा रहा हूं कि हम दो हमारे दो जब नारा आया था तो राष्ट्र प्रेम आप में झलका और उसमें आकर के उसका अनुपालन किया था। सर्वाधिक नसबंदी और जनसंख्या नियंत्रण पर सवर्ण आगे आकर के राष्ट्र हित में कार्य किया। आज इस लोकतंत्र में वही पुनः चोट मारा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं सवर्ण समाज से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक इस लोकतंत्र में अपनी संख्या बनाओ, कारण कि इस देश की अस्मिता की रखवाली में जितना सवर्णों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और त्याग बलिदान दिया है, अगर यही हालात रही, कम संख्या आपकी होगी, तो देश हमारा गुलामी की ओर जाएगा। तो आप जैसा शौर्य प्रदर्शन करने वाला कोई मिलेगा नहीं और देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं सवर्णों से निवेदन करता हूं, राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्प लें, व्रत लें और भारत की सुरक्षा में अभी से कमर कस के तैयार हो जाइए। नहीं तो ये ईसाई मशीनरियां भारत को बहुत बड़ा चोट पहुंचाएंगी और सावधान हम लोग नहीं हुए तो पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। आपने सर ये कहा कि राष्ट्रवादी ब्राह्मणों को अपनी संख्या बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्या कारण है, आपको क्यों लगता है? इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? अरे तत्काल उदाहरण, अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला में मारा गया कानपुर का शुभम द्विवेदी अपने माता पिता का इकलौता था, उतना राष्ट्रभक्त अगर 10 शुभम द्विवेदी उस पिता को प्राप्त हुए होते संतान के रूप में, तो 9 बचे होते राष्ट्रवादी। राष्ट्र के हित में सपना लेकर के अपना बलिदान दे दिया। अब दूसरा सुमन द्विवेदी उस परिवार में नहीं है। अगर 10 बच्चे होते तो 9 तो जीवित रहते जो राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर सवर्णों के घर में 2, 4, 5 संख्या की होनी चाहिए और उसी से अब देश की रखवाली हो पाएगी, वरना इस देश की राजनीति बहुत गंदे रुख की तरफ जा रही है। राजनेता देश बर्बाद हो चाहे समाज बर्बाद हो, उनको कुर्सी चाहिए। देश की जनता को जानना चाहिए कि ये देश के नेता और सर्वादी नेता, जात को के आधार पर, धर्म के आधार पर तोड़ने वाले नेता ये देश के हितैषी नहीं हो सकते। आपने राजनीति की बात करी तो मैं जानना चाहूँगा कि 2022 में जहाँ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में मैं ये कहूँ कि 100 से अधिक संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, तो क्या वो इस बार नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं? अब की बार तो देखिए हमारे भगवान का अपमान हुआ है और प्रत्येक ब्राह्मण में ज्वाला धधक रही है। अगर इस पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लिया तो शुभ सूचक नहीं होगा 2027। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि आप समाजवादी की तरफ, मतलब समाजवादी पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है, क्योंकि उन्होंने हाता में जो तिवारी हाता में हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी और स्वयं उसके मुखिया मुखर हुए और उन्होंने की जा रही कार्यवाही को गलत बताया और स्वयं उन्होंने आगे बयान दिया। देखिए, मेरे संगठन का नारा है कि जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। क्लियर कट फंडा है। संबंध हमारे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दलों से है और सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी है। हम एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता हैं, तो हम क्यों भेदभाव करें कि ये सपाई हैं, बसपाई हैं, भाजपाई हैं, कांग्रेसी हैं? कतई नहीं। हम आपके साथ हैं तो कंधा से कंधा मिला करके हैं। गलत करेंगे तो उसका विरोध करेंगे, सही करेंगे तो साथ रहें। समाज में क्या नाम है, हिंदुत्व और सनातन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया गया था। ये नहीं समझा कि ब्राह्मण वंश का विनाश करेगी ये सरकार। अगर ये जाना होता तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किसी कीमत पर नहीं किया गया होता। तो अगर आपका समाज, मतलब जो ब्राह्मण समाज है या सवर्ण समाज है, अगर अखिलेश की तरफ जाते तो मेरा सवाल होगा कि अभी कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव जी का बयान था कि देश के जो बड़े संस्थान हैं उन संस्थानों पर उच्च जातियों के लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो उच्च जाति में क्या ब्राह्मण आता है? अगर आता है तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं तो इस पर आपके क्या विचार होंगे? अभी तो बयान दे रहे हैं तो गला काट रहे हैं।
वो बयान न दे रहे हैं, ये उनकी अपनी राजनीति होगी। ये तो गला काट रहे हैं जिनको अपना समझा था, भगवान का अपमान कर रहे हैं, जानवर की तरह ब्राह्मण काटे जा रहे हैं, न्याय के लिए दर दर ब्राह्मण भटक रहा है, ब्राह्मण को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। क्या गुनाह है भाई कि इसीलिए कि हमें 150 संगठनों को लेकर के सपोर्ट किया, इनके साथ आंख मूंद करके ब्राह्मण एक नंबर का भाजपा का कोर वोट बैंक है, और उसके साथ इतना बड़ा अन्याय अपनी सरकार में 3 से 1 लाख बेहतर था। इन्होंने भगवान परशुराम की छुट्टी को रद्द किया और माननीय मुलायम सिंह ने ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाने के लिए परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इनसे 1 लाख बेहतर है। वहां 1 सेकंड वहां एक कार्यकर्ता थाने पर कप्तान पर भारी रहता था, किसी के साथ अन्याय हुआ सपा का एक कार्यकर्ता फोन कर देता था, भारी पड़ जाता था कप्तान पर। यहां मंत्री फोन कर रहा है, कोतवाल नहीं सुन रहा है। यह हालत है। क्या अधिकार है? क्यों ऐसा है? इस सरकार में ब्यूरोक्रेट, मैं करीब साल भर से कहते आ रहा हूं कि एकदम तानाशाह हो गया है, नौकरशाही तानाशाही, एकदम नौकरशाही हावी है। और या तो सूबे के मुखिया के इशारे पर हो रहा हो, और नहीं तो सूबे के मुखिया को जानना चाहिए कि हमारा ये तंत्र जो है हमें बदनाम कर रहा है, पार्टी को बदनाम कर रहा है, सरकार को बदनाम कर रहा है। लूट मची हुई है, बिना पैसे के कहीं काम नहीं होना है। पूरे प्रदेश में कोई फोन भी किसी से कराया जाए तो उसका कोई असर नहीं है। ये शिकायत, अपराध चरम पर है। आप देख लीजिए, सिर्फ ब्राह्मण अपराधी, चूंकि अपराधी के पक्ष में मेरा बोलना नहीं है, लेकिन अपराधी सभी वर्गों के हैं, वर्ग विशेष का देख लीजिए। बड़े बड़े अपराधी, 100 मुकदमे के अपराधी 10 गनर लेकर के घूम रहे। आखिर उनको गनर कौन दिया है? क्यों दिया गया? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसा व्यक्ति जो दिन रात समाज के पीड़ित जरूरतमंद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटा लेते हैं, गनर हटा लेते हैं। एक गनर था, और जो 100 हत्याओं के अभियुक्त हैं उनको 10 गनर मिला है, सुसज्जित होकर के चल रहे हैं सभी जिलों में। हम शांतिमय ढंग से जुलूस निकालते हैं भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस का, आज जो तलवार, राइफल, रिवॉल्वर लेकर के चल रहा हो उस पर प्रतिबंध नहीं है। तो एक प्रदेश में 2 तरह का कानून, 2 तरह की व्यवस्था। आप राणा सांगा की बात कर रहे हैं, तो क्या जो उनके साथ राणा सांगा को लेकर बयान दिया गया, क्या उसको आप सही मानते हैं? किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई बयान देगा, मैं उसकी कटु आलोचना करूंगा, विरोध करूंगा, चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे क्या नाम है भीमराव अंबेडकर हो, कोई हो। महापुरुष महापुरुष होता है ना, भगवान भगवान होता है। अब उस पर वर्गीकरण करके समाज को लड़ाने का काम, नफरत पैदा करने का काम कोई सरकार या कोई व्यक्ति करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं मानूं, ये हमारे दर्शक माने कि पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी इस बार 27 में नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। निश्चित ठिकाना नहीं ढूंढेंगे, हमको ठिकाना की क्या आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की सरकार की स्थापना अब उत्तर प्रदेश में कदापि नहीं होगी। इस दिशा में हम और हमारे 138 संगठनों के सहयोगी सारे लोग बैठ करके और ठोस निर्णय लेकर के निर्णय लिया जाएगा। आप जब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आपको बीजेपी में का समर्थन देना है या नहीं देना है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब 22 में आपके संगठन ने समर्थन किया था, जिसमें प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी, उनको बुलाया गया और कई सारे बड़े नेताओं को बुलाया गया, आपने कुछ मांगे रखी थी ब्राह्मणों और सवर्णों को लेकर, उनकी स्थिति क्या है? कुछ 12-14 मांग रखी गई थी। एक भी मांग पर कभी भाजपा ने बुला करके चाय पिला के धन्यवाद नहीं दिया। यह इतनी अवसरवादी पार्टी है, धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया। मांग की बात छोड़ दीजिए, और नहीं रिएक्शन में हमारी सुरक्षा हटाई गई कि ये बहुत नेता बन रहे हैं। तो इस बात को हमारा संगठन और समाज जान रहा है कि क्या, कहाँ से इनको सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतनी बड़ी अवसरवादी पार्टी इस धरती पर मैंने देखा नहीं। कम से कम धन्यवाद तो देते हैं कि आप लोगों के सहयोग से 10 ही वोट से हमने सरकार बनाया, ऐसा इन्होंने नहीं किया। और नहीं प्रताड़ित कर रहे हैं ब्राह्मण को टारगेट बना करके। तीसरी चीज, हमारे पर जानलेवा हमला होता है और उसी दौरान हमारी सुरक्षा हटा ली जाती है। तो मैं क्या मानूं? तो इनसे क्या अपेक्षा रखा जाए कि ये समाज के लिए कुछ करेंगे? ये दूसरी बार सरकार बनी है, एक काम भारतीय जनता पार्टी बता दे कि पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार ब्राह्मणों के लिए कुछ किया हो, इनके एजेंडे में कोई हो? कुछ नहीं। केवल हमारे समाज के लोग फर्जी जिंदाबाद कर रहे हैं
या उसी रूप में जो भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है या वहां जी रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, सिर्फ इस रूप में है कि जैसे बिना निमंत्रण के आप लोटा उठाइए चल दीजिए निमंत्रण खाने, तो जो सम्मान आपको मिलेगा वही सम्मान ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कोई ब्राह्मण नेता बताते जिसकी चल रही हो, जिस पर हम लोग भरोसा करके जाएं कि अभी कोई अन्याय होगा तो आदमी न्याय दिला देगा, ऐसा कोई नेता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, एक भी नेता नहीं है। सिर्फ वो अपनी कुर्सी बचाए हैं कि आगे हम और उठ जाएं या जहां मैं हूं वो छीन न लिया जाए, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, समाज से उनको लेना देना नहीं। आखिरी सवाल लूंगा, जो जातीय जनगणना हो रही है, ये जैसा आपने बताया कि ये तोड़ने वाली बात है, तो क्या इसमें कुछ आपको समाज के लिए अच्छा भी दिखा पड़ता है या सिर्फ नेगेटिव ही है? नहीं, अच्छा मैं ये कहूँगा सरकार जो भी करे, अमीरी और गरीबी दो जाति माने, दो जाति माने अमीर और गरीब की। सरकारी सुविधा उसी को दी जानी चाहिए जो गरीब हो, कमजोर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जाति आधारित नहीं। जब हम जाति आधारित सरकारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो जातिवाद वहां पैदा होगा और बढ़ेगा, और जातिवाद ठीक नहीं है। अभी सवाल आप कर देंगे कि आप तो ब्राह्मणों के नेता हैं, तो मैं ब्राह्मणों ने जाति बनाई? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, ब्राह्मणों ने जाति बनाई समाज के लिए, अगर यह आरोप है तो। लेकिन वहीं ये भी जानिए जो निगेटिव है, निगेटिव तो रखा जाता है, पॉजिटिव रखिए कि ब्राह्मण कहीं भी होगा तो सभी जातियों को अपने अगल अगल बसा करके एक सुंदर पुष्प का माला तैयार करता है। नाई को पूजा पुजवाया, धोबी को पूजा पुजवाया, चमार को पूजा पुजवाया, डोम को पूजा पुजवाया, कुम्हार, माली, बढ़ई, लोहार, सबको पूजा अब पुजवाया। आज भी हम लोग के घर की औरतें हाथ जोड़ करके उनको शुभ में आती हैं, टीका लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं कि आशीर्वाद दीजिए हमारा शुभ कर्म पूरा हो। तो ब्राह्मण पहले किया और समाज में कराया, समाज की एक रूपता के लिए, समाज में आपसी सौहार्द कायम हो। जात भेदभाव करने का काम कभी ब्राह्मण ने किया ही नहीं। आज भी देख लीजिए पूजा पाठ शादी में ब्राह्मण जब सबकी विदाई बैठा के करा लेता है, सबका हक दिला लेता है, तब अपना हक मांगता है। आज की कोई है इस तरह का व्यक्ति समाज में? समाज में आज भी ब्राह्मण वही करता है जो हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के तहत बताया है। उसी आधार पर हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को भी लेकर के चलते हैं कि मैं वाद और कट्टरता पैदा करने का व्यक्ति नहीं हूं। जो हमारे पूर्वजों ने बताया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसी के तहत हम ले चलते हैं। हमारे संगठन में एक अनुसांगिक शाखा है मानव सेवा प्रकल्प, जिसमें विभिन्न जात के लोग हैं, मुसलमान भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, यादव भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़ा भी है, सारे लोग हैं जो हमारी विचारधाराओं से सहमत हैं। हम एक अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र के निर्माण में संगठन बना करके कार्य करने काम कर रहे हैं। एक उदाहरण दूसरा दीजिए, ये तो सभी देते हैं, तो मेन है जैसे आप ये कहे कि जो भी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, तो बताएं कि मुसलमानों में भी क्या ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई थी? ईसाइयों में भी क्या ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई है जाके? क्या बौद्धों में भी ब्राह्मणों ने ही जाति बनाई है? इन पेड़ पौधों की जो जातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, क्या उन्होंने उसमें भी ब्राह्मण, मतलब हर जगह, क्या मछलियों में, जानवरों में, पशुओं में, पक्षुओं में, सब में ब्राह्मण ने जातियाँ बनाई है या सिर्फ हिंदुओं में ब्राह्मण ने जातियाँ बताई? इसका उत्तर हमको वो समाज देते जो कहते हैं कि ब्राह्मण ने जातियाँ बनाई है। अभी आपने कहा, आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पशु पंछियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, पेड़ पौधों में भी तरह तरह की वैरायटियां हैं, विभिन्न जातियां हैं, दलितों में भी कई प्रकार की जातियां हैं, पिछड़ों में भी कई प्रकार की जातियां हैं, ठाकुरों में भी कई तरह की जातियां हैं, ब्राह्मणों में भी कई तरह की जातियां हैं। तो क्या यह सब ब्राह्मण ने बनाया है? इसके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। मुस्लिमों में, ईसाइयों में, सिखों में, सभी में उपजातियां हैं, तो सभी सबके ठेका ब्राह्मण पर ही आता है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। ऐसा कहने वाले मानसिक रूप से रोगी हैं और द्वेषी हैं, जो जलन की भावना रखते हैं ब्राह्मण से, वही इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आपके जो विचार थे उसमें कई चीज़ें हैं जिसपे सभी भारतीय राष्ट्रवादी नागरिकों को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चैनल काम करता है वो राष्ट्रवादी विचारों को लेकर कार्य करता है। तो आपने सर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पंत के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ। जय।